हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मीना, समिति, प्रतिभा, सभी आ जाएं। सभी लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी को हमने बताया था कि हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन रहेगा और मॉर्निंग में आपको शेड्यूल दे दिया गया था। आज पोलिनोमियल हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। राधिका, हेलो, गुड आफ्टरनून जी। सब लाइव रहेंगे जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी। राधिका, नवीन, अंजू, निशा, हेलो हेलो। वीडियो नहीं चल रही? वीडियो चल रही है भाई। वीडियो चल नहीं रही वीडियो क्या? काजल, हेलो। सब लाइव रहेंगे। वीडियो ठीक चल रही होगी, ऐसे कोई इशू नहीं, बताना एक बार। ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर ना? ठीक है, दोनों ही क्लियर हैं। हाँ, सब लाइव आ जाएंगे, सब लाइव, ठीक है। हाँ, ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं। मेरी तरफ से तो, मेरी तरफ से कोई इशू होगा तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली आपको। ठीक है, मेरे साइड में क्लास चल रही है भाई, है ना? चले, ओके। जैसे मैंने कहा था, पोलिनोमियल का जो शेड्यूल मैंने आपको दिया था मॉर्निंग में, वो आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, डेली क्लास रहेगी ये। ठीक है, क्लियर। 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, अभी ये दूसरी क्लास खत्म की थी भाई। और हाँ, जितने भी बच्चे देखो ये क्लास, जितने भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, रितु चौधरी, हेलो, क्लियर है? ओके, अंजू, हेलो, ठीक चल रही है, काजल। हाँ, जो बच्चे हरियाणा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये लाइव बैच अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग आपको यदि किसी भी कुछ पूछना है तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे मेरे साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर क्या रहेगा? ये मेरा स्क्रीनिंग के बैच के लिए है। ठीक है, आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास रहेगी। यदि किसी दिन नहीं हो पाई किसी कारण से, तो उसका या तो अर्ली मॉर्निंग क्लास डाल देंगे या शाम को क्लास रहेगी। ठीक है। ठीक है सर, वीडियो एंड ऑडियो नोट क्लियर। क्लियर है यार? आपके पास कोई इशू होगा ना बेटा समिति? एक बार चेक करें। बाकी ठीक है। सपना, हेलो, ज्योति, चहल, बहुत बढ़िया। सब लाइव जुड़ेंगे मेरे साथ जी। महिमा, मनीषा, ओके। अंजू, अंजू मेरे से बात कर रहे हैं ना बच्चे क्लास के बाद? ठीक है, क्लियर। ये बातें तो क्लास के बाद ही रहेंगी। चलो, अब जो हम आप यहाँ आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई जो भी टॉपिक मैं आपको दूंगा, ठीक है, एक बार शुरुआत में 15 से 20 मिनट उस टॉपिक का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। नहीं, ये क्लास पेंडिंग पड़ती है उसकी, ठीक है, क्लियर। आपको बता दें, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर हम मिलकर क्या करेंगे? हम मिलकर करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपके लिए रिजल्ट पूरे तैयार करके लाया हूं। ठीक है जी, क्लियर है? और दोनों ही पीडीएफ मैंने आपकी क्लास के साथ अटैच कर दी गई हैं। तो चले, अब बेसिक कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल, या इसको कहीं ना कहीं बहुपद जिसको कहते हैं, ठीक है, मैथ्स बाय रवि सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख भाई, सबसे पहले पोलिनोमियल आप सभी को, देखो इतना समय इसमें आपका नहीं खराब करूंगा मैं। दो क्लास रहेगी, एक आज रहेगी पोलिनोमियल की, एक क्लास कल रहेगी। ये जो क्लास रहेगी प्रैक्टिस सीरीज, ये रहेगी प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी के। हाँ पूजा, बिल्कुल है वो सबके लिए ना। आपको बता दूं प्रैक्टिस सीरीज क्या होगी। इसमें जो आपके केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएसबी है, यूपी है, हरियाणा है, जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आए होंगे, ठीक है, जितने भी चैप्टर उस चैप्टर से क्वेश्चन आए होंगे, उन सभी का कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, समय बड़ा कम लेंगे आपका। जैसे मोनोमियल मतलब एक बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक ही पद होगा। बाइनोमियल मतलब के जिसके अंदर दो पद होंगे। ट्राइनोमियल मतलब जिसके अंदर तीन पद होंगे। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज को हम समझ के या समझा के आपको चलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा, मोनोमियल मतलब एक बहुपद मतलब एक ही पद हो, जिसमें सिर्फ सिंगल पद दे रखा है, अकेला अकेला। बाइनोमियल महा मतलब का क्या, जहां पे दो पद हैं। 8 - 2x 6u⁴ +2u y⁴ ठीक है जी। अनुप नमस्ते बच्चे, ठीक है जी, क्लियर। अरे पहली क्लास है बच्चे, ठीक है। ये क्लास रहेगी स्क्रीनिंग 2026 के फोल्डर में। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस सेशन में ये क्लास आपको रिकॉर्ड मिलेगी। ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब जहां कितने पद होंगे? तीन पद होंगे। कितने पद होंगे? तीन पद होंगे। तीन टर्म हमारे रहेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाएंगे अगली कंडीशन पे। ठीक है, हर पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से आपके लिए पूरी सीट तैयार कर रखी है हमने। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होगा, जहां पर सब कुछ क्या हो जाए बच्चे, जीरो हो जाए, उसको जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल किरण। हाँ, ठीक है।
अब यहां ध्यान देंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री में क्या करना है। अब डिग्री का सीधा सीधा इतनी डेफिनेशन तो आप पढ़ लेंगे बाद में, मैं तो सीधा पॉइंट बताऊंगा डिग्री में क्या है क्या नहीं है, डिग्री क्या है क्या नहीं है। डिग्री क्या होती है, जैसे कि ये 6x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3, इसमें डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितना 4 है, क्या आ गया बच्चे 4 आ गया। इसकी जो डिग्री क्या होगी भाई 4 होगी, क्या होगी डिग्री हमारी क्या होगी 4 होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या किया भाई देख, हेयर 6x⁴ 2x⁴ 3, ठीक है, 3 आर टर्म्स वेयर 6x⁴ इज अ लीडिंग टर्म एंड 3 इज अ कांस्टेंट टर्म। जो 6 इंटू x⁴ इज अ लीडिंग टर्म है और 3 इज अ कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल आर 6, इसका कोफिशिएंट क्या मेरे बच्चे 6 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 6 एंड कितना 2, ये x है यहाँ x है, इनका जो कोफिशिएंट मेरे पास 6 और 2 रहेगा। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमने देखा 6x⁴ मतलब क्या, जैसे कि आपने कोई इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगा मेरे बच्चे वो डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाँ स्क्रीनिंग के ले रहा हूँ संगीता, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगा बच्चे डिग्री होगा, क्या होगा डिग्री होगा। क्लियर है, चलें इधर आ जाएंगे अब, ठीक। एक क्लास आज और एक क्लास कल, 2 क्लास हमारी रहेंगी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा रैखिक बहुपद क्या रहेगा। रैखिक बहुपद में कहा है लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल जो ax प्लस बी की फॉर्म में होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल की परिभाषा या इसकी लैंग्वेज हमारी रहेगी। वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको हम बोलेंगे वो रहेगा ax² प्लस bx प्लस c होगा, क्या होगा ax² bx प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चों c रहेगा। उसके बाद यहां इसने कहा है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल इसको बोलेंगे हाईएस्ट पावर क्या होता है 3 होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। सही बात है जी, क्लियर है। हेलो पवन जी। बायो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चतुर्थांश बहुपद, मतलब जहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो बच्चे 4 होगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। क्यूबिक में ये 3 होता है, पावर हाईएस्ट 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। यहां होगा ax⁴ bx⁴ प्लस cx² dx और लास्ट में क्या आ गया e आ गया। आपने क्यूबिक तक पढ़ रखा होगा लेकिन इससे आगे नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको वो भी लेके आ गया, ठीक है, वो भी आपको पूरा कराएंगे। अब पहला पॉइंट हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मैंने पूरे रिजल्ट आपके तैयार कर रखे हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना सीधे सीधे यदि वो रिजल्ट आप कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सही बात है जी, क्लियर है वहां, क्लियर है नहीं है, ठीक। अब यहां पे हमने देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक ये मेरे बच्चे क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहेंगे। यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता, ये चीज आप याद कर लेना, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया क्वेश्चन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके 2 रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू निकलती है। सही बात है नहीं, वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, वो दोनों वैल्यू अलग भी हो सकती है। सही बात है, क्लियर है नहीं है। 2 वैल्यू जो निकलती है एक को बोलते बेटा अल्फा और एक को बोलते बीटा, अल्फा और बीटा। लेकिन हम डायरेक्टली यहां देखेंगे अल्फा का यदि वैल्यू मेरे को निकालना हो, अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो रखेंगे -b प्लस √b² -4ac। जब मेरे को अल्फा निकालना है तो प्लस कर देंगे, बीटा निकालना है तो माइनस कर देंगे। अल्फा निकालना है तो माइनस प्लस कर देंगे और बीटा निकालना तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √b² -4ac, ठीक है जी। इसमें आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। 2 ही चीजें हमें यहां आपको देखने को मिलेगी, अल्फा और बीटा जब भी रूट निकाले जाएंगे, रूट का जिक्र जब जब होता है अल्फा बीटा का जिक्र रहेगा। जब क्यूबिकल पोलिनोमियल आ जाएगा वहां अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, यहां पे एक मेरे बच्चे अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा में क्या होता है -b प्लस √b² -4ac डिवाइड बाय 2 होगा, जबकि
बीटा में क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होगा। ये हमने याद कर ली। नेचर ऑफ रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है मेरे बच्चे, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जिसको विविधकर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, इसी को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसके रूल होते हैं। वो प्रॉपर्टी रूल हमारे क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, वो आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे। सही बात है जी, क्लियर। चलें, यहां पे हमने ले लिया, ये रहा, ठीक है। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विविधकर का मान क्या होगा, नेचर ऑफ क्या, रूट्स मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि d लेस देन 0, यदि d का मान 0 से छोटा है, ठीक है, d का मान क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये होगा अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ये होता है बेटा काल्पनिक और बराबर नहीं है। d इज इक्वल टू 0, यहां पे रूट्स क्या होता है, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल रहेंगे, रियल और इक्वल ये रूट्स हमारे रहेंगे, रियल और इक्वल रूट्स हमारे ये रहेंगे। फिर होगा d ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, इज अ परफेक्ट स्केयर। इसको बोलेंगे रियल अनइक्वल एंड रेशनल, इसको बोलते हैं रियल अनइक्वल एंड रेशनल मेरे बच्चे बोलेंगे। यदि यहाँ पे परफेक्ट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर बिल्कुल डेप्थ में जाके बता रहा हूं आपको, ऊपर ऊपर से नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, 10वीं क्लास साढ़ा, ठीक है। आपको बता दिया d ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्केयर, रियल अनइक्वल एंड रेशनल। d ग्रेटर देन 0 नॉट अ परफेक्ट स्केयर। देख भाई, यहाँ परफेक्ट स्केयर, यहाँ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। अब देख यहीं से इतने डीप से क्वेश्चन बन रहा है, आपको बता दें जब परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्केयर है, ये होगा रियल अनइक्वल एंड इरेशनल। जब ये परफेक्ट स्केयर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा रेशनल, क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इस चीज को भी आप देख सकते हैं। जब जब d ग्रेटर देन 0 होगा, देन देयर टू डिफरेंस रूट्स अल्फा एंड बीटा whose वैल्यूज आर एज फॉलो। बोला कि जब d है ना, डिस्क्रिमिनेशन ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेशन ग्रेटर देन 0 होगा, वहां पे अल्फा और बीटा की दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो दो वैल्यू कौन कौन सी होगी बच्चे, एक अल्फा माइनस बी प्लस रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। चले, अब यहां आ जाएंगे, यहां मैंने क्या कहा, ठीक है, कहा बी स्केयर माइनस 4 इज अ परफेक्ट स्केयर देन रूट्स विल बी रेशनल। बोला कि बी स्केयर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्केयर देन रूट्स क्या होगा बच्चे, रेशनल होगा। अब नॉट परफेक्ट तो क्या होगा, इरेशनल होगा। d इज इक्वल टू 0, जब d इक्वल दे रखा तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन क्या होगा 2a, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन क्या 2 हमारा आ जाएगा। ये बात ठीक है नहीं है, क्लियर है। चले, अब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जो जो पॉइंट मेरे को बताना है बस वही बता के चलूंगा, क्लियर है, ओके। अब यहां पे हर चीज पूरा मेंशन है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप प्रिंट निकलवाएं और अपने कॉपी में अटैच कर लें, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलें, यहां पे कंजुगेट रूट्स क्या होंगे, कंजुगेट रूट क्या होते हैं, वन रूट देन अदर रूट। d लेस देन 0, d 0 से छोटा है तो a प्लस आयोटा b, ये इधर देन अदर रूट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। d ग्रेटर देन 0, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, यहाँ क्या a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये कंडीशन होते हैं माइनस बी अपॉन ए के, किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन हमें दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होगी कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है जी, ग्रुप में भी इस पीडीएफ को भेज दूंगा मैं क्लास के बाद, ठीक है, ओके। चलो आ जाएं। अब फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद द गिवन, जो हमें इक्वेशन की फॉर्मेशन बनानी है, एक्स स्केयर माइनस क्या एस एक्स प्लस पी होगा, एस क्या होता है सम, पी होता है प्रोडक्ट, एक्स स्केयर माइनस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस प्लस मेरे बच्चे यहाँ क्या हम क्या लिख, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस क्या पी होगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है, रूट और कोफिशिएंट के बीच का संबंध हमारा क्या रहेगा। आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं अल्फा माइनस बीटा लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल डी डिवाइड बाय ए। डी क्या होगा,
डिस्क्रिमिनेशन होगा। डी क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन मेरे बच्चे रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन हमारा होता है यहाँ पे, मैंने देखा कि ये a माइनस बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय a। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करने हैं, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन आपसे पुट करेगा, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन आपके पुट करेगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन ए, मैंने माइनस बी अपोन ए रखा, अल्फा इंटू बीटा सी अपोन ए रखा, यहां से सोल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैंने आपको बता दिया। ये बात भी आपकी क्लियर है? ठीक है जी, ठीक। वन रूट एंड अदर रूट आपको नहीं आया, वन रूट अदर रूट में आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना एक कोई भी रूट है ए प्लस ए, एक वैल्यू प्लस के दूसरी वैल्यू मेरे बच्चे माइनस की आ जाएगी, एक वैल्यू प्लस के दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? माइनस की आ जाएगी। और इसमें कुछ करना नहीं है, अलग से आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है भाई नवीन, चले अब देखो, एक रिजल्ट तो आपने याद कर लिया, अल्फा माइनस बीटा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय ए। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं, इसका यूटिलाइज आपको भाई आपके क्वेश्चन के अंदर बड़ा बढ़िया तरीके से हम करेंगे। ठीक है, चले यहां से अब आ जाएंगे यहाँ पे, अरे कहाँ गया, हाँ, ये सारे रिजल्ट आपको पहले ही पूरे तैयार कर दिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कोई भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं वहां आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ये कैसे आया? आप सभी को बता दूं ए प्लस बी का होल स्केयर होता है बेटा, ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आएगा। ये बात कन्फर्म है? मेरे को अल्फा स्केयर या ए स्केयर बी स्केयर निकालने, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस कितना 2ab इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस क्या बी स्केयर। सेम रिजल्ट वही है, सेम रिजल्ट वही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा यहां समझेंगे, क्या समझेंगे? हमने देख लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपोन ए मैंने रख दिया, अल्फा इंटू बीटा सी अपोन ए, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर माइनस 2ac। आपको पता होना चाहिए यदि जो भी हमें रूट निकाले हैं उनका स्केयर का सम किसके बराबर होगा, जो भी रूट निकाले हैं उसके स्केयर का सम किसके इक्वल होगा, ये अपने को पता होना चाहिए। ये बात आपको ठीक लगी होगी। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? बी स्केयर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्केयर होगा। सीधे सीधे रिजल्ट निकाल दिए और सीधे सीधे आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे भी। ये बात कंफर्म है, उम्मीद है कि यहाँ आपको कोई इशू कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, एक बार जितने भी मेरे दोस्त लाइव हैं एक बार बता दो, क्या यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार बता दें, क्योंकि इन रिजल्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मेरे को एस्टेट तक का पढ़ाना होता तो मैं सिंपल सी 4 लाइन लिखाता, खत्म कर देता, सीधा प्रैक्टिस करवा लेता और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये क्लास स्क्रीनिंग की है, इसलिए आप सभी के सामने ये रिजल्ट भी मैं लेकर आया हूं। इन रिजल्ट के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सही बात है नहीं है? एक बार जितने भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं एक बार सब बता दें, क्या यहां तक कोई इशू है? कोई इशू है तो पूछ लो, नहीं है तो मेरे भाई फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से तो इशू बनेगा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करके मैं चल रहा हूं। अब ये नहीं था कि लाइव प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको क्वेश्चन दूं आप क्वेश्चन कर लो बात खत्म। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है एक बार पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को पूरे को रिवाइज करा दूं, रिवाइज कराने के बाद, हाँ, रिवाइज कराने के बाद फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वही मेरे बच्चे अच्छे तरीके से लाइव प्रैक्टिस हमारी हो पाएगी। जब तक हमें, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं कहां से क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन हम भी प्रयास करते हैं अपनी तरफ से बहुत सी चीजें आपको करा दे। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, सही बात है नहीं है? हम भी प्रयास करते हैं कि आपको काफी चीजें बड़ी बढ़िया तरीके से करा दें। ठीक है, इसीलिए बस ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। चलें, पहला 2 रिजल्ट मैंने आपको करा दिए, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर का वैल्यू क्या होगा? अल्फा स्केयर माइनस क्या बीटा स्केयर का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। और ए माइनस बी की वैल्यू भी आपने निकाली थी नीचे से, सही बात है ना? वो पुट कर दिया। लेकिन इतना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर निकालेंगे ये आ जाएगा प्लस माइनस बी स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं, ठीक है, यहां पे क्या जाएगा? कहीं ना कहीं
ओके, क्या कह रही पूजा? फॉर्मूला तो आएगा सर समझ में, आगे का बताना। बी स्केयर माइनस टू ए सी बाय स्केयर, क्या? टू ए सी बाय स्केयर। अरे भाई चल आज बता देता हूँ ऊपर वाला ये कैसे आया, ये बताऊं कैसे आया। देखो ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपोन ए, ठीक है, होल स्केयर। टू अल्फा इंटू बीटा सी अपोन ए, यही तो होगा, सी अपोन ए। यहाँ क्या आया, बी स्केयर डिवाइड बाय ए स्केयर आया, माइनस टू सी अपोन ए आया, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आया, ए स्केयर आया, ठीक है। यहाँ क्या बी स्केयर बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, टू ए सी। ये कर दिया प्रूव, ले इसके बराबर तो आया। सही बात है नहीं है? ठीक है पूजा, ओके। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे अब यहाँ से, ठीक है बेटा। यहाँ चलो, अब हमने देखा अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर किसके बराबर होगा, प्लस माइनस बी स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, प्लस माइनस बी स्केयर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई ए स्केयर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। अब एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये किसके बराबर होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां हो जाएगा बी इंटू बी स्केयर माइनस थ्री ए सी डिवाइड बाई कितना, ए। स्टार्टिंग में क्या माइनस है, इसको क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। सही बात है नहीं है? उसके बाद है अल्फा माइनस बीटा, ए अल्फा क्यूब माइनस क्या बीटा क्यूब, ठीक। ये कहा है अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ क्या अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा बीटा होगा। क्लियर है नहीं है? ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट हमारा इसके बराबर आ जाएगा। सही बात है जी, क्लियर है? सही बात है। चले यहां से हमें आगे बढ़ना है अगली कंडीशन की तरफ। अल्फा रेस टू पावर फोर डिवाइड बाय बीटा रेस टू पावर फोर, ये रिजल्ट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारा आ जाएगा इस कंडीशन के बराबर आ जाएगा। कंडीशन क्या है, बी स्केयर माइनस टू ए सी डिवाइड बाई ए स्केयर होल स्केयर माइनस टू इंटू सी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर हमारा होगा। ठीक है, क्लियर। वैसे ही अल्फा रेस टू पावर फोर माइनस बीटा रेस टू पावर फोर इज इक्वल टू यहाँ होगा अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, यहाँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होगा। ठीक है, और ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसके बराबर आ जाएगा। जब पेपर का लेवल तगड़ा बनेगा ना तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो सारी चीजें लेके आया हूँ कि भाई हमारी तरफ से दिक्कत ना आए, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी समस्या कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चले यहाँ पे फिर कहता है अल्फा स्केयर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्केयर, ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस क्या अल्फा बीटा होगा, और ये माइनस बी अपोन ए होल स्केयर माइनस सी अपोन ए, सोल्व कर दिया, ये रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए सी डिवाइड बाई ए स्केयर। अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन ऐसा कितनी बार रिपीटेड है मेरे बच्चे, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, ठीक है, यूपी में, ये हर जगह रिपीटेड है क्वेश्चन। सिंपल सा, ठीक है। अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा बी स्केयर डिवाइड बाय ए सी माइनस टू, बी स्केयर डिवाइड बाय ए सी माइनस टू, बी स्केयर डिवाइड बाय ए सी माइनस टू होगा। सीधा सीधा रिजल्ट आपको याद करना है, ये बीच में क्या घटना घट रही है मेरे को इससे मतलब नहीं है ना, आपको मतलब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा, ये होगा बी स्केयर डिवाइड बाय ए सी माइनस क्या टू के बराबर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद क्या है, अल्फा स्केयर प्लस क्या बीटा, ये क्वेश्चन भी आपका एनवीएस केवीएस डीएसएसबी एएमआर सब में आ रहा है। अल्फा स्केयर इंटू बीटा प्लस बीटा स्केयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होगा। सही बात है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस बीसी अपॉन क्या ए स्केयर होगा, माइनस बीसी अपॉन क्या ए स्केयर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे, अल्फा बटे बीटा होल स्केयर बीटा अपॉन अल्फा, यहां सिर्फ अल्फा डिवाइड बाय बीटा था, बीटा अपॉन अल्फा यहां क्या कर दिया स्केयर कर दिया। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे। सही बात है जी, सीधे सीधे रिजल्ट आपके बता रखे हैं, आपको कहीं से कुछ गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। क्लियर है या नहीं है? चलो भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक कंडीशन सी हो रहा है, ये भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, कुछ केसेस हैं उनके अंदर रूट्स का क्या रोल है। बी यदि जीरो के बराबर है, रूट्स आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या अपोजिट साइन उसका हो जाएगा। इफ सी इज इक्वल टू जीरो, वन रूट इज जीरो, अदर इज अ माइनस बी अपॉन ए, यदि सी जीरो है तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। इफ बी सी इज इक्वल टू जीरो, बी और सी इक्वल टू जीरो है, बोथ रूट्स आर जीरो, तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे जीरो होंगे। इफ ए इक्वल टू सी, रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए जीरो से बड़ा है, सी जीरो से छोटा है,
ए जीरो से छोटा है, सी जीरो से बड़ा है, बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। यदि देख भाई ये छोटी छोटी चीजें भी आपको बता रहे हैं, यदि ये उसके ना आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकती है। स्टेटमेंट में कैसे, ए ग्रेटर देन जीरो और सी क्या है लेस देन जीरो है, तो यार इसके जो साइन क्या होंगे, ऑप्शन में आएगा बोथ आर सेम, बोथ आर अपोजिट, ठीक है, या बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, इस तरीके से आएगा, आपको पता होना चाहिए। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, दोनों ही रूट क्या होंगे नेगेटिव, ए भी जीरो से बड़ा, बी भी जीरो से बड़ा, सी भी जीरो से बड़ा, तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव होंगे। ये बात आप कंफर्म कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे, उन कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम करेंगे। हम्म, सही है ना। जो ये रूल दिखाए हैं, ये रूल एक टाइम में तो नहीं होंगे, लेकिन एक दो बार आप लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ सही है ना, ठीक है, इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें अब सीट लेते हैं, सीट है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे, इस तरीके से ही, ठीक है। चले भाई अब आ जाएंगे, यहाँ पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप बताएंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब या तो इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके करेंगे, सही बात है। अब देख लो पहला ही क्वेश्चन आपका 2x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। या तो फैक्टराइज कर लो, बार दूनी 24 आया, बार दूनी 24 है ना भाई, बार दूनी कितना 24 आ गया ना, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना माइनस का 7 आना चाहिए, यही तो बात है। और हमें अल्फा और बीटा दे रहे, दो रूट अल्फा बीटा है, अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा। अब अपनी तरफ से कोई भी दो कंडीशन हम मान सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले गुणा करने पर 24, जोड़ने पर कितना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे किसी गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरे बच्चे, 7 आना चाहिए। अब यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू बनेगी, ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू बनेगी, आप इसमें सोचते रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे सोचते, आप यहाँ पे इसको सोचते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया, बिल्कुल ठीक है मनीषा अजय मेरी बात को समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था, बी स्केयर डिवाइड बाय ए सी और -2, ये रिजल्ट होता है, किसका रिजल्ट होता है। अब हम क्यों इसको इतना लंबा सोचेंगे, क्यों भाई मैं इसको बताऊं कि इसको इस तरीके से कर लो, सही बात है नहीं, क्यों किस लिए बताना, नहीं बताना। चलो अब यहां जाएंगे। अब हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या सी है, सही बात है। और अभी अभी आपको बताया था अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा किसके बराबर होगा। हमें पता बी का स्केयर, बी कितना है 7, -7 का स्केयर कर देंगे, ए सी 2 गुणा ठीक है, सी कितना 12 है और माइनस कितना 2 कर देंगे, 7 का स्केयर कितना 49 होगा, बटे कितना 24 आया, और माइनस कितना 2, यहां से एलसीएम लेंगे 24, यहाँ कितना 49, 24 दूनी 48, माइनस का 48, तो कितना 1 बटा मेरे प्यारे बच्चों कितना 24, 24 हमारा क्या आंसर आ गया। अब बताओ भाई आप कौन से 10वीं क्लास के मेथड से करेंगे, नहीं कर सकते ना। यदि आप उसी मेथड से सोल्व करेंगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको सीधे सीधे रिजल्ट आपको याद करवा दिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, सही बात है। पहला ही क्वेश्चन आपने देख लिया, और पहला ही क्वेश्चन ऐसा है मेरे बच्चे, एनवीएस केवीएस डीएसएसबी ईएमआरएस यूपी, ऐसा क्वेश्चन क्या पता कितनी बार रिपीटेड है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है वो आप आपके सामने देख रहे हो, ठीक है। भिड़ते ही क्वेश्चन का लेवल उठा दिया। यदि हम सोचे कि छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन करा दें, हल्के क्वेश्चन भी अभी आपको दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है जी। ठीक है, कोई डाउट है क्या, नहीं है। राधिका सरिता समिति अजय अनुज, बहुत बढ़िया भाई। याद ना आया तो फिर टाइम पूरा हो जाएगा पूजा, याद ना आया, याद करना पड़ेगा बेटा, याद ना आया तभी तो मैं करा रहा हूँ। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ये तो करना पड़ेगा है ना, नहीं तो बेसिक से फंसोगे यार, मैं नहीं चाहता बेसिक से, नहीं बेसिक से कराना हो तो फिर इंट्रोडक्शन क्यों देता मैं आपको, है ना। ठीक है चले आ जाए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ द इट्स रूट इज द 11, बिल्कुल ठीक बात है। निम्नलिखित समीकरण में किसके मूलों का योग 11 है, ओके बढ़िया है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मेरे बच्चे 11 दे रखा, सीधी सी बात है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, उठा के देख लो बी कहाँ है, ठीक है भाई, बी कहाँ है, -b अपॉन ए, यही तो होगा, -b अपॉन क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए होगा।
ये इसने कहा है माइनस बी अपॉन क्या ए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, ये मैंने उठा लिया, ठीक है। माइनस माइनस के 11 भाग ए कितना, ए का माइनस माइनस प्लस 11/1 तो कितना आया, 11 आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया सरिता मनीषा राधिका अजय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। ठीक चल रही है क्लास, कोई समस्या कोई दिक्कत, हाँ तो बताएं भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। हाँ प्रतिभा, रितिका, सरिता, किरण कहाँ भाई, किरण नहीं दिखाई दे रही मेरे को, किरण क्लास नहीं लगा रही क्या, समिति, पूजा, ओके ठीक। चले अब तीसरा, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इन क्वेश्चनों को देखेंगे। बोला कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स क्या रहे होंगे, इसके रूट्स क्या रहे होंगे, हमें रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने का तरीका क्या, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार जल्दी से आप इसके बारे में बताएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमें करना क्या चाहिए, हम किस तरीके से इस चीज को लेके चलेंगे, क्लियर है नहीं है, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, ओके बढ़िया है, ठीक है। सबसे बढ़िया ये रहेगा ना, बना के देखिए, देख पे जो करता है, बन जाएगी पीडीएफ, तो देख लिया, error ना हो कोई, एक कैसी बनाई थी, हाँ क्लास ले, क्लास ले कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाए, ठीक है भाई। जितने भी बच्चे लाइव है ना सारे, भाई कोई डाउट नहीं है, आंसर आ गया, ठीक है। आप पूरी बात को समझ के चलेंगे, रट्टाफिकेशन करके मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। रट्टाफिकेशन करना कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, ठीक है, क्लियर है। बाय ऑप्शन आप कर रहे हैं, इसको बाय ऑप्शन करेंगे, बाय ऑप्शन करना बाय ऑप्शन कर लो, मर्जी आप लोगों की है। यदि बाय ऑप्शन नहीं करना, यदि मैं इसको एक बार चेक कर लूं क्या होगा भाई, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, 37/a कितना 21, 37/21 आया, ठीक सी बात है, ठीक है। एक होता प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, -28 कितना मेरे प्यारे बच्चों 21 आया, -28 कितना 21 होगा, इसमें कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे मैं इसको देखूं, 7 × 28 7 × 21 -4/3, -4 डिवाइड बाय कितना 3 आया, -4 डिवाइड बाय 3, मे बी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लिया, इजी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लिया, इजी हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी, क्या पढ़ रखी, अल्फा प्लस बीटा आपने देख लिया, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने क्या कर लिया, इसमें देख लिया, ऐसी कोई समस्या नहीं आई, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल सी कंडीशन आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -4 अल्फा बीटा, ये रहेगा, एक कंडीशन ये होती है, क्लियर है। मैंने क्या किया, मेरी बात क्या है, मैंने देखा अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर कर दिया, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का 37/21 का होल स्केयर कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा -4 बटे कितना 3 कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर। इसका सॉल्यूशन यदि किसी ने निकालना है तो बता दो एक बार, इसका जो सॉल्यूशन, मैं सीधी सीधी वैल्यू निकाल लूंगा, इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, 37/21, ठीक है, 37/21 बटे कितना 441 आ जाएगा भाई, ठीक बात है नहीं है, ठीक है। यहां से अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 37/21 और इसके कितना 441, इसका सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 डिवाइड बाय कितना मेरे प्यारे बच्चों 21 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन तो ये बनी और एक इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। इक्वेशन 1 व 2 को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 व 2 को क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है 37 डिवाइड बाय 21 है, अल्फा माइनस बीटा है इज इक्वल टू कितना 61 डिवाइड बाय 21 है। यहां से सोल्व करेंगे, अल्फा अल्फा कितना मेरे प्यारे बच्चों 2 अल्फा हमारा आ चुका है, इसको जोड़ देंगे कितना 37 डिवाइड बाय 21 आया और 61 डिवाइड बाय कितना 21, एलसीएम कितना ये आ गया भाई, यहाँ कितना 8 आ जाएगा, यहाँ कितना 98 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 98, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं 1% भी, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। 7 तिया क्या 2 अल्फा, 7 तिया 21 और यहाँ कितना
7 3 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय कितना 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 7 डिवाइड बाय 3। 7 डिवाइड बाय 3 कहाँ बैठा है? 7 डिवाइड बाय 3 ऑप्शन नंबर सी में बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में बैठा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हमारा बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा बैठा है। एक पैटर्न तो मेरे बच्चे ये हो गया, एक पैटर्न तो आपको बता दिया। अब कहोगे गुरुजी इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों पागल बना रहे हो, ठीक है, मारोगे हमें, ठीक है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, पैटर्न क्या है क्या नहीं है। चले, अब मैंने क्या कर दिया, मैं सारे को साफ करता हूं, मैं इतनी गहराई में आपको लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं इतनी गहराई में आप लोगों को लेके नहीं जाऊंगा, मैं बड़े सिंपल से तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सिंपल से तरीके मतलब क्या, जो हमें बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान का यहाँ यूटिलाइज करना पड़ता है। बेसिक ज्ञान का मतलब क्या, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई इसने कहा अल्फा इंटू बीटा -4 डिवाइड बाई 3 है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -4 डिवाइड बाई 3 है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने क्या करके देख लिया, -4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मैंने देखा भाई साहब अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा मान लो, इन दोनों गुणा करके देखो, 7 से 7 कैंसिल, -4/3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बात तो कन्फर्म है। चलो अगली बात देखो, अभी यहाँ पे अगली बात क्या कहता है, अगली बात में कहा कि भाई इन दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ 7 21 आया, 7 7 49 आया, ठीक है, 4 12 आया, 4 कितना भाई 12 आया, ये बात कन्फर्म है। अब ये बात तो कन्फर्म है नहीं है, ठीक है। अब ये बात हमारी क्या कन्फर्म है, ठीक। अब हमने यहाँ वैल्यू करके देखी, वैल्यू यहाँ पे करके देखेंगे, या थोड़ा सा मैं और आसान से तरीके से इस कंडीशन को करने का प्रयास बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये वैल्यू क्या किसमें आ जाएगी, माइनस में, जो कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12, यहाँ कितना 3 7 21, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ कितना 7 3 21, 7 7 49, 4 3 12, तो मतलब क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बाय ऑप्शन। किस तरीके से, क्योंकि पहला ऑप्शन लिया था, पहले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, हाँ, हमें क्या करना है, यदि मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, पहले ऑप्शन में मेरे बच्चे क्या आया, पहले ऑप्शन में हमारा वैल्यू उधर माइनस आ गया, ठीक है। इसीलिए कभी ये सोचो कि अल्फा इंटू बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब वही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप इसको बाय ऑप्शन करके देखेंगे, बाय ऑप्शन करने के बाद आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ये बात कन्फर्म है नहीं, दोनों ही कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। कभी सोचो पहली कंडीशन से तो हमारा सेटिस्फाई हो गया था, मैं इस पे टिक करके थोड़ी आ जाऊंगा, नहीं आ सकता ना, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही मेथड में आपको बता चुका हूं, शॉर्टकट भी बता दिया और मेरे बच्चे लॉन्ग टर्म भी बता दिया। चले, अब कुछ क्वेश्चन थोड़े बढ़िया से क्वेश्चन है, ये थोड़े थोड़े ना, पहले लड़के लड़के क्वेश्चन करा दूं आपको, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास बढ़िया। चलो ये बताओ, ये तो उड़ा दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बीच बीच में लेवल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन ऐसे रखेंगे भाई, ठीक है ना। एकदम से भी नहीं कि आपको परेशान करना है, अप डाउन रखेंगे, ठीक है। इसने कहा गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना भाई 6, 6 बटे कितना 3, तो कितना आया आंसर, आया 2 आया, खत्म। कितना आ गया 2 आ गया, तो बता दो, बच्चों वाली चीजें हैं तो इसमें थोड़ी समय लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, मूल समान कब होंगे, मूल समान कब होंगे, इसका बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, मूल समान क्या है, रूट्स द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है, ये इसने कहा है। अब देखेंगे क्या कहा है यार, यहां पे है ना एक चीज होती है, ये तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, ये बात है, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। बी, बी का मतलब है यहां कुछ नहीं तो एक मानेंगे, ठीक है, एक का स्क्वायर, ठीक है, इसको उठा के ले 4, ठीक है 4। अब यहां देखो ए तो कितना ए है, सी कितना है, सी का वैल्यू बी है, ए बी, 4 को उठा के उधर 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे एक होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए डी नहीं आएगा भाई, ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ए हमारा आ जाएगा। देखो ना, ये ए बी सी, समझे, इसने का इक्वल है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, बी का वैल्यू कितना मेरे बच्चे 1 है, मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, इसको उठा के उधर 4ab, 4a, ए तो जो यो बी क्यों से आया बी, क्योंकि सी का वैल्यू क्या दे रखा, बी दे रखा, इसलिए मैंने क्या रखा यहाँ पे 4 को उठा के उधर 1/4, ए बी इज इक्वल टू 1/4। अब बता दो
क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? यदि यहां तक कोई भी समस्या है, कोई भी इशू है, तो आप पूछें, नहीं है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे। चलो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो रूट्स क्या होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा, क्या दूसरा मूल क्या है, द रूट्स इज, जल्दी से बता देंगे। ओके कोई बात नहीं राधिका, कोई इशू नहीं मेरे बच्चे, ठीक है, आपको आना चाहिए यहां तक। क्या आ गया भाई, 9 आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमें करना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है यार। यहां x का वैल्यू 3 दे रखा, यहां 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस यहाँ कितना 12 36 आ गया, प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू यहां सोल्व करेंगे 27 आया, 27। अब यहां 27 रखो, 27 रखो, ठीक है। अब कहता है हमें दो मेथड चाहिए, दो दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए, 27, प्रोडक्ट तो 27 आना चाहिए, और ये माइनस के 12 आना चाहिए, ठीक है। 9 × 27 गुणा करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस आया, 9 × 3 कितना 12, माइनस के 12 आया। अब ये माइनस का, ये माइनस का, ये क्या हो गया प्लस का, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू कितना 9 आ गया, x इज इक्वल टू कितना 9, x का कितना भाई, कहीं ना कहीं, ठीक, क्लियर है नहीं है, यहाँ कितना आ गया 9, क्या आ गया 9, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। चले भाई जल्दी से एक बार बता दे, इसमें से इसने कहा कौन सा हमारा द्विघात समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा, ठीक है, बताओ स्पीड से, द्विघात समीकरण कौन सा रहेगा। इसका यहां पे हाईएस्ट जो पावर होगी, यहां तो कोई पावर ही नहीं है, एक ही है, यहां दो है बाकी नहीं है, ठीक है, यहां दो है लेकिन तीन है, ये भी नहीं होगा, यहां था ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्या आ गया भाई बी, क्या आ गया बी आ गया, क्या आ गया बी आएगा, क्या आएगा बी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है जिसकी पावर दो होगी, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ तो पावर सब की है कि तो है ही नहीं, अब इसमें देखा इसमें हो सकता है, फिर भी आगे चेक करेंगे, यहाँ दो है, यहाँ मेरे बच्चे तीन आ गई, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ 1/2 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या होया, ऑप्शन नंबर बी होगा, सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक। चलो अब बता दो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री, ये बीच बीच में बिल्कुल हल्के क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे जिससे कि बच्चे का नॉलेज बना रहे, कई बार यहाँ फंस जाता है, ठीक है। चले भाई जल्दी एक बार बताएंगे, इसका आंसर आप बता दें, ठीक है, इसकी घात डिग्री क्या होगी, डिग्री, डिग्री बता दो, डिग्री, डिग्री क्या रहे, इसकी डिग्री बता दो यार, क्या होगी, हाईएस्ट 5 है भाई, 5 तो आंसर आ गया, 5, ठीक है, इसमें तो समय नहीं खराब करेंगे आपका, आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। स्थिर पद क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, ठीक है, ठीक चल रही है क्लास। बता दो भाई कांस्टेंट टर्म क्या है, जल्दी जल्दी बताओ ना भाई, कांस्टेंट टर्म, अरे आपको शुरू में बताया यार, ये इंडिविजुअली ये कांस्टेंट टर्म होती है हमारी, क्या होगी, सी, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, आंसर भी क्या आ गया इसका, सी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, ये अभी आपको नहीं करना, ये कल कराएंगे, ठीक है, क्यूबिक वाला भी नहीं कराया हमने, क्यूबिक वाला नहीं कराया तो हमें ये करना भी नहीं है, ठीक है।
एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, शून्यों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहां कुछ नहीं तो वन मान लेंगे, बात कन्फर्म। माइनस ये बी और ये क्या होगा सी। शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस 5 बटे कितना, एक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है। माइनस माइनस कितना, प्लस 5 बटा एक, तो मेरे बच्चे कितना, 5 आंसर आया। कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। कितना आ गया, 5। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, हर बच्चे को पता है। चलो शून्य का गुणनफल बता दो अगले का। अगले का बता दो शून्य का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा। प्रोडक्ट स्पीड से एक बार बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट आप एक बार बता दें तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे कितना, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्या, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 बटा कितना, एक आ जाएगा, 6 है ना, सी अपॉन ए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं क्या। प्रोडक्ट पूछा यार, है ना, प्रोडक्ट पूछा है ना भाई। ठीक, हाँ प्रोडक्ट बिल्कुल अब ठीक बता रहे हैं सारे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, ये बता दो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9, तो पी थ्री का वैल्यू क्या होगा, पी थ्री का। ठीक है, इसका मान बताएंगे, मतलब एक्स की जगह 3 रखो। एक्स की जगह 3 रख के आंसर बता दे, एक्स की जगह 3 रख के आंसर बता दो। यहाँ 3 रखो, 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 9 कितना, 0 आया। कितना आया, 0 आया। ये थोड़े इतना की बेसिक सा भी आपका कवर होता रहे। इसका एक्स स्केयर माइनस 16 का एक गुणनखंड क्या होगा, इसका फैक्टराइज बताएं मेरे को, फैक्टराइज क्या बनेगा। फैक्टराइज क्या होगा इसका, फैक्टराइज क्या बनेगा, है ना। इसका गुणनखंड बता दे, एक इसका गुणनखंड क्या बनेगा। जल्दी से एक बार इसका गुणनखंड आप मेरे को बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा बढ़िया लगेगा। एक बार स्पीड से आप बताएंगे भाई, प्यारे प्यारे बच्चे जितने भी लाइव मेरे सेशन में जुड़े हैं। क्या आ गया, मीना, मनीषा, स्मिति, सरिता, हेलो। इसको क्या लिख पाएंगे, एक्स स्केयर माइनस 4 स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होगा, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। ऑप्शन में क्या है, एक्स प्लस 4 आंसर आ गया। क्या आ गया, एक्स प्लस 4 हमारा क्या आंसर आ गया, एक्स प्लस 4 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने कर ही लिया 15। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। ये आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या करना है, ये आप कर लेना, कर लेना। बाकी रहेगा कल का प्रोग्राम। ठीक है, चलो ये बता दो एक बार 23वां क्वेश्चन। ठीक है, कहा यदि शून्य का योग रहेगा 7, गुणनफल कितना 12 है, तो बहुपद क्या होगा। ठीक है, बहुपद क्या होगा। ठीक है, कौन सा रहेगा, जल्दी ये बता दें आप एक बार। ठीक है, इसने कहा है इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफ 0 आर 7 एंड सम एंड प्रोडक्ट 7 एंड 12 द पोलिनोमियल इज, ये इसने कहा है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 बटा 1, ये आ गया। ठीक है, इनका गुणनफल क्या, सी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर क्या, ए आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले ये कल वाली कंडीशन पे करेंगे। ठीक है भाई मेरे बच्चे, यही रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर है या नहीं है। इतनी क्लास रहेगी, 40-45 मिनट की क्लास डेली रहेगी आपकी। ठीक है, पर डे के हिसाब से क्लास रहेगी। जो क्वेश्चन हमारे क्यूबिक वाले हैं, जिसकी पावर 3 है, 4 है, 5 है, वो सारा कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना, इस पूरी सीट को रिवाइज कर लेना, कल आपको क्वेश्चन करने में और मजा आ जाएगा। ठीक है, ये सीट ऑलरेडी आपकी क्लास के साथ अटैच कर दी गई है, आप वहां देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हमें इतना ही करना है, मिलेंगे भाई अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू। ठीक, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम, वही 3:30 बजे, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जो आज मैंने आपको कराया है वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और बहुत सी कंडीशन आपने नहीं भी देखी होंगी। कल कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से, इसी प्रयास से हम काम करना शुरू करेंगे। और चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन भी आजकल में आ जाएगा, 31 जुलाई को चंडीगढ़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर है या नहीं है? भाई ऐसे ही हमें तैयारी करनी है, इस तरीके से मेरे बच्चे सब एक्टिव हो जाओ। आप ग्रुप में भी जहां पर भी है हर बच्चा एक्टिव रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? हर बच्चा हमारे साथ एक्टिव हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, ठीक है? आप यदि क्लास नहीं देखते मेरे बच्चे, वो आपकी दिक्कत है, ठीक? नहीं तो हर बच्चा बिल्कुल लाइव रहेगा, लाइव रहेंगे, लाइव में मजा भी आ जाएगा, ठीक है? आज क्वेश्चन कुछ बढ़िया लेवल कर दिए, ठीक है? कुछ मेरे बच्चे बीच में थोड़े से इजी ले आए, जिससे दोनों बैलेंस बना रहे, है ना भाई? ठीक है नहीं है? थैंक यू। ओके, मिलते हैं मेरे बच्चों कल। ओके, थैंक यू।